अच्छा, जो चीज़ रह गई है मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रही हूँ। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट है, हमने पढ़ा है, हार्ट में किस तरह से इलेक्ट्रिकल जो है इम्पल्स जनरेट होती है। इट शुड बी रिलेटेड विद द ईसीजी। ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक मशीन है, एक डिवाइस है जो कि रिकॉर्ड करती है आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जिस तरह से आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, गैल्वेनोमीटर जो है वो रिकॉर्ड करता है करंट को, क्योंकि ह्यूमन बॉडी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर ना होता तो अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में हाथ डालें तो कितनी जल्दी आपको करंट लगेगा, वो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। ठीक है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है, हम उसको एक पेपर के ऊपर एक ग्राफ बना के देखते हैं, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और वो बताता है वेव्स के कौन सी रिदम कहाँ जा रही, कौन सी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो कौन सी कहाँ जा रही है। तो उसकी बेस पे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं ईसीजी नॉर्मल है या कोई पैथोलॉजी है, या कभी हार्ट अटैक है, मायोकार्डियल इंफ्रॉक्शन है, तो सब उसमें क्लियर हो जाता है। Cardiac conduction system consists of the following components: the sinoatrial node, or SA node, located in the right atrium near the entrance of the superior vena cava. This is the natural pacemaker of the heart. It initiates all heartbeat and determines heart rate. Electrical impulses from the SA node spread throughout both atria and stimulate them to contract. The atrioventricular node, or AV node, located on the other side of the right atrium, near the AV valve. The AV node serves as electrical gateway to the ventricles. It delays the passage of electrical impulses to the ventricles. This delay is to ensure that the atria have ejected all the blood into the ventricles before the ventricles contract. The AV node receives signals अच्छा, आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब आई नो कि आप लोग सुन सकते हैं। मैं यूजुअली अपना मोड जो है बायलिंगुअल रखती हूँ, इंग्लिश एंड उर्दू बोथ। तो मुझे आप लोग चैट में बताइए कि क्या मैं एक्सप्लेन करूँ, या और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इंग्लिश में? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग डिफरेंट लाइक बैकग्राउंड से हैं, किसी को इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। जी, बता दीजिएगा मुझे। यासिर खान, निम्रा, सब बता दें मुझे। क्या उर्दू में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? अच्छा, ज़रूरत है, ठीक है, मैं कर देती हूँ। अच्छा, आमना आपको तो नहीं है लेकिन दूसरे बच्चों को है, इसलिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं ना। थैंक यू। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप ये सुन लें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। from the SA node and passes them onto the atrioventricular bundle, AV bundle, or bundle of His. This bundle is then divided into right and left bundle branches, which conduct the impulses toward the apex of the heart. The signals are यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो मैंने आपको समझाया था, वही बात हो रही है कि सबसे पहले ऐसे नोड में डिपोलराइजेशन होगी, एट्रियल सिस्टोली होगी, फायरिंग होगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेशन होगी, और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ऐसे नोड से एवी नोड में आ जाएगा। ये 0.1 इसमें सेकंड लगता है, और ये 0.1 सेकंड डिले इसलिए है ताकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन सही से हो जाए और वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाए पूरा। और अगर कॉन्ट्रैक्शन सही नहीं होगी, ब्लड फिलिंग सही से नहीं होगी, तो देयर कुड बी अ पैथोलॉजी। ठीक है? इसी वजह से ये डिले हुआ है। एवी नोड में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बहुत स्लो होता है, बहुत डेड स्लो होता है। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे ये बात हो रही है, इसके बाद जो है ये बंडल ऑफ हिस में आएगा इलेक्ट्रिक करंट, और पूरे एपेक्स ऑफ द हार्ट में स्प्रेड कर जाएगा या प्रोपेगेट कर जाएगा। और इसमें बंडल ऑफ हिस के बाद राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, और इसके बाद परकिंजी फाइबर। तो ये तो बहुत इजी है। then passed onto Purkinje fibers, upward and spreading throughout the ventricular myocardium. Electrical activities of the heart can be recorded in the form of electrocardiogram, ECG, or EKG.
An ECG is a composite recording of all the action potentials produced by the nodes and the cells of the myocardium. Each wave or segment of the ECG corresponds to a certain event of the cardiac electrical cycle. When the atria are full of blood, the SA node fires, electrical signals spread throughout the atria and cause them to depolarize. This is represented by the P wave on the ECG. अच्छा बच्चों, ये देख लीजिए, जैसे ही ऐसे नोड जो है फायर करेगा और डिपोलराइजेशन होगी, दोनों एट्रिया में स्प्रेड हो जाएगा करंट, तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में पी वेव से शो करेगा। ठीक है, पी वेव। Atrial contraction, or atrial systole, starts about 100 milliseconds after the P wave begins. The PQ segment represents the time the signals travel from the SA node to the AV node. The QRS complex marks the firing of the AV. तो ऐसे नोड तो आपको समझ आ गया पी वेव का। पी क्यू वेव वो है कि ऐसे से एवी तक जा रहा है, ये भी पी क्यू में आता है। ठीक है, ये सेगमेंट पूरा, ये ड्यूरेशन है, मतलब पी क्यू सेगमेंट क्या है, ड्यूरेशन, जितनी देर में ऐसे से एवी नोड तक जा रहा है इलेक्ट्रिकल करंट। और इसके बाद क्यूआरएस जो ये बनता है, क्यूआरएस वेव जो बन रही है, ये वेंट्रिकल में पूरे, मतलब बंडल ऑफ हिल्स, और उसके बाद एवी बंडल ब्रांच, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच, और उसके बाद परकिंजी फाइबर, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ये जा रहा है पूरा। तो ये पूरा क्यूआरएस वेव से शो करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेंट्रिकल के अंदर क्यूआरएस वेव शो कर रही है। Node and represents ventricular depolarization. Q wave corresponds to depolarization of the interventricular septum. R wave is produced by depolarization of the main mass of the ventricles. S wave represents the last phase of ventricular depolarization produced by depolarization of the main mass of the ventricles. S wave represents the last phase of ventricular depolarization at the base of the heart. Atrial repolarization also occurs during this time, but the signal is obscured by the large QRS complex. The ST segment reflects the plateau in the myocardial action potential. This is when the ventricles contract and pump blood. Represents the last phase of fibrillation. Q wave is the time the signals travel from the SA node to the AV node. The QRS complex marks the firing of the AV node and represents ventricular depolarization. Q wave corresponds to depolarization of the interventricular septum. R wave is produced by depolarization of the main mass of the ventricles. S wave represents the last phase of ventricular depolarization at the base of the heart. Atrial repolarization also occurs during this time, but the signal is obscured by the large QRS complex. The ST segment reflects the plateau in the myocardial action potential. This is when the ventricles contract and pump blood. The plateau in the myocardial action potential. This is when the ventricles contract and pump blood. The T wave represents ventricular repolarization immediately before ventricular relaxation, or ventricular diastole. The cycle repeats itself with every heartbeat. ये बात आपको समझ आ गई थी। पी वेव जो है वो ऐसे नोड की फायरिंग हो रही है, डिपोलराइजेशन हो रही है। यहाँ पे जो सेगमेंट बना हुआ है पी क्यू, पी वेव से क्यू तक जा रही है, मतलब ऐसे नोड से एवी नोड तक जो करंट जा रहा है, तो पी क्यू से शो किया जाता है आपके ईसीजी का जो ग्राफ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में। क्यूआरएस वेव पूरी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है, और वेंट्रिकल में जिस तरह से इंपल्स जनरेशन हो रही है वो हो रही है। तो क्यू वेव क्या बता रही है, बल्कि क्यू वेव डिपोलराइजेशन है, किसकी, क्यू वेव डिपोलराइजेशन है एवी नोड की। ठीक है, अच्छा आर वेव क्या है, आर वेव जो है पूरे
वेंट्रिकल्स जितने भी, ये जो वेंट्रिकल में बंडल ऑफ हिस और लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच है, ये जा रही है पूरे वेंट्रिकल में, दोनों बंडल वेंट्रिकल में डिवाइड हो रही है, तो ये आर वेव कर रही है। अच्छा, और एस वेव जो है वो क्या कर रही है, वेंट्रिकुलर सिस्टली का काम कर रही है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टली एस वेव कर रही है। और ये मतलब ये तीनों ही वेंट्रिकुलर सिस्टली में हेल्प कर रही हैं। एस वेव जो है ये बेस की तरफ ला रही है करंट को, एपेक्स की तरफ आर ला रही है और बेस की तरफ एस ला रही है। बेस तो आपको पता ही है ना, बेस अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जो एपेक्स है वो डाउनवर्ड लेफ्ट साइड पे होता है हार्ट का। क्यूआरएस हो गया। अच्छा, जब क्यूआरएस होता है तो यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टली हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो याद रखें, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रिया, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके। जब यस वेंट्रिकल मैम। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रिया जो है रिलैक्स करेगा, इसको क्या कहेंगे, रिपोलराइजेशन या एट्रियल डायस्टली, ठीक है। अच्छा, अब जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, ब्लड जो है या तो बॉडी में जाएगा या लंग्स में जाएगा। और ये कैसे जाएगा, कहाँ पे, ये एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट पे, सही है। एसटी सेगमेंट क्या है, एसटी सेगमेंट वो सेगमेंट है जिसमें वेंट्रिकल जो है वो पंप कर रहा है ब्लड एओर्टा या फिर पल्मोनरी आर्टरी। और आपको ये तो पता ही है आपको कि इसमें वाल्व क्लोजर होती है, ये आप कार्डियक साइकिल में देख लेंगे। अब टी वेव में क्या हो रहा है, टी वेव में इसमें ये हो रहा है कि वेंट्रिकल रिलैक्स है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टली हो रही है इसमें। अब सारे सारे चैम्बर्स, एट्रिया, वेंट्रिकल जो है वो खाली हो जाते हैं, और जितनी देर में ब्लड जो है वो बॉडी में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, तो ये 0.4 सेकंड में होता है, और फिर वो वापस आता है एट्रिया में, एट्रियल सिस्टली फिर स्टार्ट होगी। तो वेंट्रिकुलर डायस्टली जब होगी, जब ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करके बॉडी की तरफ फेंक देगा या लंग्स की तरफ फेंक देगा ब्लड, तो ये टी वेव आ गया। एसटी सेगमेंट याद रख लें, एसटी सेगमेंट में ब्लड जो है वो जा रहा है आपके, एसटी सेगमेंट मैंने क्या बताया था, पंपिंग हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, वेंट्रिकुलर सिस्टली हो रही है इसमें, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और ये क्या है, क्यूआरएस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट पूरा यहाँ पे प्रोपेगेट हो रहा है, फैल रहा है पूरा, सही है, अच्छे से, बंडल ऑफ हिस से। अच्छा, इसी तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है कि क्यूआरएस को, कि क्यू में जो है वो आ गया एवी नोड की डिपोलराइजेशन हो गई, आर जो है वो पूरा मास, मतलब पूरा वेंट्रिकल का जो मास है, जैसे कि बंडल ऑफ हिस है, दोनों साइड पे लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच है, एपेक्स है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो एस है, एस में बेस की तरफ जा रहा है ऊपर, इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ पे मतलब फैल जो रही है। और इसके बाद जो है फिर वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और कॉन्ट्रैक्शन से उसके बाद जो है वो ब्लड जा रहा है। टी वेव याद रख लें जो है वो ये रीपोलराइजेशन हो रही है।